खुद तो पूरी क़ुव्वत से ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि वैदिक धर्म ही धर्म है, दूसरे कोई भी धर्म धर्म नहीं। यानी पंडित जी वैदिक धर्म को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्म को धर्म मानना चाहते ही नहीं। जो सरल शब्दों में उत्तर है, धर्म धारण करने योग्य, धारण करने वाली चीज जिसको धारण किया जाए। यही वजह है कि पंडित जी 30 साल वेदों पर मेहनत करने के बावजूद वेदों ने इनकी बुद्धि को संपूर्ण नहीं किया, जिसकी वजह से खुद भी मूर्ख बनते हैं और दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। धर्म केवल मानव मात्र के लिए ही होता है, ना कि पशुओं के लिए। अब मैं आप हजरात के सामने हमारे इदारे के सरगर्म मुबल्लिग इस्लाम सूफी मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब, जिन्होंने पंडित महेंद्रपाल आर्या जी के पहले सवाल का बहुत ही बुद्धिपूर्वक जवाब दिया है। आपने धर्म के प्रति पंडित जी की बौद्धिक फिलॉसफी को खुद उन्हीं के वेदों और धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए और प्रकृति के सही नियम को सामने रखते हुए गलत साबित किया है, जिससे पंडित जी का वैदिक धर्म ही धर्म सिद्ध नहीं होता। और आपने इस्लाम धर्म है या नहीं, इसके जवाब में इस्लाम को केवल धर्म ही सिद्ध नहीं किया, बल्कि इस्लाम ही एक विश्व धर्म होने के प्रमाण दिए हैं। इसके मुकाबले में ना तो पंडित जी का वैदिक धर्म विश्व धर्म हो सकता है और ना कोई दूसरा धर्म विश्व धर्म हो सकता है। ये हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला का बहुत बड़ा एहसान है कि इस्लाम के खिलाफ या बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या कुरान करीम के खिलाफ जहर उगलने वाले मुखालिफिन का हम फुकरा इस्लाम दंदान शिकन जवाब दे रहे हैं। एक महेंद्रपाल ही क्या, ऐसे हजारों महेंद्रपाल भी आ जाए तो वो इस्लाम की सदाकत के सामने टिक नहीं सकते। इसका हम सूफी फुकरा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब आप हजरात के सामने मौलवी सूफी मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब मुबल्लिग इस्लाम हाजिर। अस्सलामु अलैकुम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पंडित महेंद्रपाल आर्या जी ने इस्लाम के ख़िलाफ़ सैकड़ों सवाल उठाए हैं, जिनके हम एक एक करके जवाबात देंगे, मगर जब हमसे इनकी बातचीत रही तब इन्होंने आखिर में कहा कि मेरे केवल 2 सवालात हैं, इस्लाम को धर्म सिद्ध करें और कुरान को कलामुल्लाह। शायद पंडित जी इन 2 सवालात के जवाबात मिलने पर फिर से इंशाअल्लाह मुसलमान हो जाएं। और पंडित जी बहुत से क्लिप्स में बार बार ये तकरार करते हैं कि है कोई इस्लाम जगत के विद्वान जो मुझे मुसलमान बना सके, मगर पंडित जी को ये बात बताना है कि इस्लाम वो शख्स कबूल करता है या मुसलमान वो शख्स होता है जो नर्क से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में दाखिल होना चाहता है, जो अपनी मुक्ति चाहता है, बजाय इसके अगर कोई अबू जहल अबू लहब का साथी बनना चाहे या जो नर्क में जाना चाहे, ऐसे व्यक्ति को कोई भी मुसलमान नहीं बना सकता। धर्म क्या है, क्या इस्लाम धर्म है या नहीं, इस विषय में पंडित जी ने प्रकृति के नियम के अनुसार जो भी प्रमाण दिए हैं, इन प्रमाणों से वैदिक धर्म ही धर्म सिद्ध नहीं होता। ऐसी सूरत में इस्लाम धर्म है या नहीं, ये प्रश्न उठाना पंडित जी की बड़ी मूर्खता की दलील है। पंडित जी ने यूट्यूब के बहुत से क्लिप्स में धर्म के बारे में कहा है, मसलन व्हाट इज़ धर्म। ये पंडित जी की यूट्यूब की में एक क्लिप है जिसमें खुसूसियत से धर्म के बारे में कहा है। खुद तो पूरी क़ुव्वत से ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि वैदिक धर्म ही धर्म है, दूसरे कोई भी धर्म धर्म नहीं। यानी पंडित जी वैदिक धर्म को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्म को धर्म मानना चाहते ही नहीं और इस्लाम के खिलाफ ये शोर मचा रहे हैं कि अल्लाह ने इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहकर सिर्फ इस्लाम को ही दीन माना है
दूसरे किसी धर्म को दीन नहीं माना। हम धर्म के विषय में चर्चा करने से पहले दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि पंडित जी की ये व्हाट इज धर्म क्लिप पहले गौर से देख लें। वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। कुरान मजीद का दावा है कि कामिल रूह का इल्म सिर्फ इस्लाम ही में है, बाकी तमाम मज़ाहब या धर्म वालों को सिर्फ रूह का थोड़ा सा इल्म दिया गया है। यानी कुरान ही अल्लाह का संपूर्ण ज्ञान है, बाकी सब इस्लामी किताबें खा वेद हों या और कोई भी किताब, ये सब असंपूर्ण ज्ञान है। यही वजह है कि पंडित जी 30 साल वेदों पर मेहनत करने के बावजूद वेदों ने इनकी बुद्धि को संपूर्ण नहीं किया, जिसकी वजह से खुद भी मूर्ख बनते हैं और दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। इस विषय में एक प्रमाण मैं आपको दूंगा कि पंडित जी 30 साल वेदों से शिक्षा हासिल की, मगर वेदों ने रूह और जान यानी आत्मा और प्राण में क्या अंतर होता है पंडित जी को नहीं सिखाया। रूह और जान में अंतर न जानने वाले पंडित जी भला इस्लाम का क्या मुकाबला करेंगे। मैं पंडित जी के धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म, इस सवाल का उत्तर इन्होंने जो दिया है उसको आप लोगों के सामने रखते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। पंडित जी अपने कई यूट्यूब के क्लिप्स में धर्म एक है सिद्ध करने की बहुत कोशिश की, मगर आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने चारों वेदों में से एक वेद का एक मंत्र भी उदाहरण के तौर पर इस विषय में नहीं दिया। गोया के वेद एक मंत्र से भी पंडित जी की मदद करने तैयार नहीं। अलबत्ता इन्होंने मनुस्मृति का एक श्लोक पेश किया जिसमें सिर्फ धर्म के लक्षण गिनवाए गए हैं, मगर धर्म एक होने का कोई भी प्रमाण इस श्लोक में भी नहीं। अब धर्म एक होने के विषय में इन्होंने जो भी प्रमाण दिए हैं वो इतने बोधे हैं कि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी आसानी से समझ जाएंगे कि पंडित जी के प्रमाण में कुछ भी दम नहीं और ना इनका वेदों शास्त्रों से कुछ भी संबंध है, बल्कि ये पंडित जी के अपने जाति चुटकुले हैं जिससे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पंडित जी ने धर्म क्या है इसके उत्तर में इन्होंने पहली बात जो कही वो बिल्कुल सही थी। प्रश्न है कि पंडित जी धर्म क्या है? धर्म का जो सरल शब्दों में उत्तर है, धर्म धारण करने योग्य, धारण करने वाली चीज जिसको धारण किया जाए। कि धर्म यानी सरल शब्दों में धारण करने योग्य या धारण की जाने वाली चीज या वो चीज जो धारण की जाए। और इसके बाद एक बात ये कही कि हम ही धारण करते हैं या समुद्र मनुष्य मात्र धारण करते हैं, और ये कहा कि धर्म सारे मानव समाज के लिए है, ना कि किसी जाति विशेष के लिए है, ना किसी सांप्रदाय के लिए है। वाकई धर्म केवल मानव मात्र के लिए ही होता है, ना कि पशुओं के लिए।